स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए हिंदी एंट्रेंस पेपर 2021 के बारे में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो लेटेस्ट पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और केवल सब्जेक्टिव पेपर की हम बात करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लास्ट ईयर सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन वो क्वेश्चंस बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि सब्जेक्टिव पेपर जो है वो जामिया में जमा हो जाता है। तो यानी इसका मतलब है कि हमारे पास एग्जैक्ट पेपर तो नहीं आता, लेकिन जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया है और उनका जामिया में सिलेक्शन हुआ है उन्हीं लोगों से हमने ये सवाल पूछकर इन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है और आपको दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट 99% ठीक है, 1% हो सकता है कि कुछ वर्डिंग्स की चेंज हो या एक आध क्वेश्चन फ़र्क हो, अदरवाइज़ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हैं जो 2021 में पूछे गए हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 60 नंबर के सब्जेक्टिव में क्या सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था निबंध लिखना था आपको 10 नंबर का। उसमें आपके ऑप्शन दिए हुए थे दो, तो उन दोनों में से कोई एक निबंध करना था। पहला था ऑनलाइन शिक्षा कितनी प्रभावी है, तो 10 नंबर का था ये। और इसके साथ दूसरा ऑप्शन था छात्र और अनुशासन, तो इन दोनों में से आपको एक करना था। अगला सवाल था भक्तिकाल की पृष्ठभूमि का उल्लेख करिए। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि पहले सवाल में दो ऑप्शन दिए थे, उन दोनों में से कोई एक पर निबंध लिखना था। उसके बाद 6 सवाल और थे जिनमें से केवल 5 आपको अटेम्प्ट करने थे। तो इस हिसाब से कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे जिनमें से आपको 6 करने थे और हर सवाल 10 नंबर का था। अगला सवाल था तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी 10 नंबर का था। फोर्थ क्वेश्चन था संत कवियों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। फिफ्थ क्वेश्चन था अपने पसंदीदा निबंधकार का परिचय लिखिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैं अगर मास मीडिया एंट्रेंस की बात करूं तो उसमें भी इस तरह का एक सवाल आया था, इस साल अपने पसंदीदा इतिहासकार के बारे में लिखिए। तो इस तरह के सवाल आप प्रिपेयर करके जाइएगा। अगला सवाल है संज्ञा और सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के डिफरेंशिएट करने वाले सवाल भी हिंदी ऑनर्स में कई बार पूछे जाते हैं। यमक और श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए एक ही पेपर में दो तरह के ऐसे सवाल हैं जिसमें अंतर पूछा गया है। इसके बाद अगला सवाल है और आखिरी सवाल दोहा छंद का सउदाहरण परिचय लिखिए। ये भी आपका 10 नंबर का सवाल था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और काम की भी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि मैंने कोई सवाल गलत बताया है और आपको लगता है कि ठीक सवाल ये पूछा गया था, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। धन्यवाद।